हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो द क्लासेज में। मैं राहुल आज आपको पढ़ाऊंगा मैथ का टॉपिक HCF व LCM। पढ़ते हैं हम HCF व LCM। सबसे पहले हम बात करें HCF। HCF यानी कि हाई कॉमन फैक्टर, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसे मैस है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हाई कॉमन फैक्टर यानी कि दो या दो से अधिक संख्या हो जिसमें एक ही संख्या कॉमन हो, एक या एक से अधिक संख्या, वो तीनों, अगर दो संख्या दी हुई हो तो दोनों में मिले, तीन दी हुई है तो तीनों में मिले, जितने भी संख्या दी हुई हो उन सभी में वो कॉमन हो, यानी कि वो संख्या सभी में मौजूद होनी चाहिए, उसे हम HCF कहते हैं। HCF निकालने के दो मेथड हैं, एक हम करते हैं गुणनखंड विधि से, एक करते हैं हम भाग विधि से। गुणनखंड विधि से अगर मैंने कहा 12 और 32 यानी कि हम 12 और 32 का में से निकालें, का में से या HCF निकालो तो क्या करेंगे, यानी कि 12 को हम लिख देंगे 2 इंटू 3 और 32 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 32 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमें से याद रखना है HCF में हम क्या करते हैं, जो सेम मिलेंगे यानी कि घोड़े घोड़े निकालते हैं हम इसमें से। तो घोड़े कितने निकले, 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 4। ये आया हमारा HCF। इसे बोलते हैं हम HCF गुणनखंड विधि से, यानी कि फैक्टर विधि से। दूसरी आती है हमारी भाग विधि, ये है हमारी गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर। दूसरी है हमारी भाग विधि, यानी कि डिवाइड। भाग विधि से अगर हम निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, हमें निकालना है 32 और 12 का, तो हमेशा जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और उससे हम उसे डिवाइड करेंगे। तो 12 को करेंगे 32 से, यानी कि जिस संख्या से वो बिल्कुल खत्म हो जाए, जिसमें रिमाइंडर ना बचे। हमने करा 12 से 12 टू जा 24, 32 में से 24 जाएंगे 8, फिर इस संख्या को हम रख लेंगे यहाँ पे, 8 से करेंगे 8 बन जाए 8 तो बचे 4, और इस संख्या को फिर हम यहाँ ले आएंगे 4 टू जा 8, यानी कि पूरी तरह से कट चुका है। तो इसका HCF क्या निकला, हमारा HCF निकला इसका 4। इस तरह से हम भाग विधि यानी कि डिवाइड करके HCF निकालते हैं। तो आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे कोई। मैं कहूं आपसे 64 एंड 44 फाइंड द HCF ऑफ 64 एंड 44, यानी कि हमें HCF निकालना है 64 का और 44 का बाय डिवाइड मेथड। तो डिवाइड मेथड से कैसे निकालेंगे, हम 44 को यहाँ निकलेंगे और 64 को यहाँ लिखेंगे। 1 टाइम चलेगा, कितने बचे 20, 44 को यहाँ लिखेंगे, 2 टाइम चलेगा, यहाँ बचे 4 और 20, 4 5 जा 20, यानी कि ये एंड हो गया। तो इसका HCF क्या आया 4।
HCF आ गया इसका 4। हमने कौन से मेथड से निकाला है? ये डिविजनल मेथड से निकाला है। अगर हम इसे ही फैक्टर बाय फैक्टर से निकालें, अगर मैं इसकी जगह लिख दूं बाय फैक्टर, तो 64 के हम फैक्टर जो करेंगे वो करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं सर, 2 को गुणा 6 बार भी आपस में कर सकते हैं। और 44 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11। तो अब देखेंगे, मैंने बताया था जो सेम होंगे सिर्फ वो लेंगे, किसमें? दोनों में जो मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है हमें 2 इंटू 2 2 इंटू 2 दोनों में मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 11 आ जाता है, इसलिए और कोई डिजिट है नहीं, इसलिए ये भी जो क्या हो गया, इसका HCF क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर 4। इस तरह से हम HCF निकालते हैं फैक्टर मेथड से भी और डिविजनल मेथड से भी। अब चलते हैं हम LCM। जी, LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि इसे बोलेंगे लेस है। लेस है लघुत्तम समापवर्तक। जैसे अभी तक हम निकाल रहे थे, अभी तक हम निकाल रहे थे इनके HCF यानी कि में से, तो अब निकालेंगे हम लेस है। लेस है हम क्या करते हैं, इसे भी 2 तरीके से निकालेंगे। एक तो हो गया बाय फैक्टर, यानी कि मैंने क्या कहा 44 एंड 64, इनका मुझे LCM निकालना है। मैंने कहा फाइंड द LCM ऑफ 44 एंड 64। 44 एंड 64 का जो LCM निकालेंगे, अगर हम निकालेंगे फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि से, तो क्या होगा जी, हम दोनों को एक साथ लिखेंगे ये ऐसे करके, इस तरीके से। सॉरी, ये हो गया हमारा 44 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11। 64 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमारा हो गया क्या जी, ये हमारा हो जाएगा 64। अब देखो, हम सबसे पहले इसमें HCF वाली लाइन देखते हैं, यानी कि घोड़े घोड़े देखते हैं। घोड़े घोड़े क्या है हमारे 2 इंटू 2। अब जो बाकी बचे ये गधे हैं, लेकिन हमें इसमें HCF में हम गधों को छोड़ देते हैं और LCM में हम गधों को भी ले लेते हैं। एक गधा में मिला 11, यहाँ पे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमें गधा मिला। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इसका आंसर आएगा। आंसर क्या होगा इसका 11 4 जा 44 और 11 6 जा 66 एंड 4 704। आप करके देख सकते हैं। तो मैंने क्या कराया, सिर्फ 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इसे करेंगे तो क्योंकि ये ऊपर वाली सेम डिजिट मुझे मिल रही है, तो इसलिए मैंने इसे लिखा 64 को मल्टीप्लाई कर दी 11 में, तो ये हो गया 704 जी। अगर हम करते हैं इसे किससे, डिविजनल मेथड यानी कि डिवाइड करते हैं, तो 44 और 64 को एक साथ लिखेंगे ऐसे और शुरू कर देंगे इस मेथड से जी। आपने करा होगा, बहुत इजी है, आप अब भी करते होंगे और ऐसे ही हमें करना है। 2 से काटेंगे 22 आएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 11 आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 11 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 11 एंड 2
एंड लास्ट 11 एंड 1 एंड लास्ट 11 1 एंड 1, यानी कि दोनों डिजिट को हम जब तक काटते रहते हैं जब तक वो आपस में 1 ना हो जाए। अब देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, यानी कि इसका जो एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 बराबर 704, यानी कि आपस में इनकी सबकी अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। ये क्या था? ये गुणनखंड विधि है और ये भाग विधि है। तो दोनों विधि से हमने एलसीएम निकाल लिया है। आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते रहो जल्दी जल्दी। जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने लिख दिया मुझे चाहिए 24 एंड 36, लिख दो फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो क्या करना है, कोई सी जो विधि आपको आसान लग रही हो उससे कर दो, वेट मत करो। देखो इसमें मैंने लिखा नहीं है कि कौन सी मेथड से करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं, हमें ऑप्शन से करना होता है। अब जो हमें आसान लगे, जो हमसे आता हो, इजी हो, उससे कर दो। तो कौन सी इजी लगी, फैक्टर वाली या डिवाइड वाली? अगर हमें एलसीएम की बात करें तो डिवाइड वाली ज़्यादा अच्छी है। 24 और 36 को एक साथ लिखेंगे और सीधा 2 12 18 6 एंड 9 3 एंड 9 और 3 लेंगे यहाँ पे 1 एंड 3 लेंगे यहाँ पे 1 एंड 1 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 जी। तो क्या आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 दिया 72। अच्छा एक चीज हमें याद रखनी है, एचसीएफ और एलसीएम में जो एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक अंतर यह है कि एचसीएफ दोनों संख्या में होना चाहिए, एचसीएफ दोनों संख्या में होना चाहिए, और एलसीएम में दोनों संख्या होनी चाहिए। क्या समझे? एचसीएफ दोनों संख्याओं में होना चाहिए और एलसीएम में दोनों संख्या होनी चाहिए। यानी कि 24 और 36 72 में मिल जाएंगी, क्योंकि 24 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 72 आएगा, 36 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी 72 आएगा। अगर हम इसका एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ दोनों में मिलना चाहिए हमें, ये इसका मेजर डिफरेंस है। अब दूसरी चीज एक मैं आपको बताता चलूं, इसके साथ साथ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यदि उस 24 तथा 36 का लेस है, यानी कि एलसीएम 72 है, तो उनका एचसीएफ यानी कि में से ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन दे दिया, यदि 24 तथा 36 का लेस है यानी कि एलसीएम 72 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना है, इसे हम P मानेंगे, इसे Q मानेंगे, तो हमेशा होता हमारा P इंटू क्यू बराबर HCF इंटू एलसीएम, यानी कि दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई होती है HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर। इसलिए अगर मैं लिखना चाहूं तो मुझे क्या निकालना है, HCF तो डायरेक्ट लिख दो P इंटू क्यू अपॉन में एलसीएम। तो HCF बराबर P कितना मेरा 24, Q है हमारा 36, एलसीएम है 72। अब देखो क्या होगा इसमें, इसे काट दो, 36 दूनी 72, इस 2 से इसे काट दो 12, तो HCF की वैल्यू कितनी आई 12 जी 12। अब इसे हम सत्यापित करते हैं यानी कि प्रूव करते हैं। कैसे? हम इसे कैसे कहें कि ये क्वेश्चन हमारा सही है, तो हमें 24 और 36
24 बन जाए 24, 12 बचे 24, यानी कि बिल्कुल खत्म। तो क्या है हमारा HCF 12, यानी कि ये हमारा आंसर सही है जी। इस तरह से भी हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम कैसे भी घुमा सकते हैं। हमें HCF और LCM दिया होगा, एक डिजिट दी होगी तो एक डिजिट निकालने के लिए देगा, तो हम एक को इसके डिवाइड में रख देंगे। तो मैं इसके फॉर्मूले आपको बना के बता देता हूं। इसे हम किस किस रूप में लिख सकते हैं। अगर मुझे P की वैल्यू निकालनी है तो HCF इंटू LCM होगा और अपॉन में Q चला जाएगा। अगर मुझे ऐसे ही Q की वैल्यू निकालनी है तो HCF इंटू LCM होगा, अपॉन में P चला जाएगा। और ऐसे ही मुझे अगर HCF की वैल्यू निकालनी है तो P इंटू Q होगा, अपॉन में LCM होगा। और ऐसे ही मुझे अगर LCM की वैल्यू निकालनी पड़े तो P इंटू Q होगा और अपॉन में HCF होगा जी। तो ये था हमारा HCF और LCM का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे एक कोर्स आने वाला है आफ्टर जीके कॉम्पिटिशन, मैथ का 0 से हीरो। तो उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।